हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है अपने खुद के चैनल एक्सपर्ट क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, मैं मनीष आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही पुराना टॉपिक राजस्थान जी का। वो है राजस्थान की झीलें, लेक ऑफ राजस्थान। ठीक है। तो यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित कराता हो, आरपीएससी करवाती हो, ठीक है, जो उसमें जीके का जो क्वेश्चन है उसमें राजस्थान की झीलें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होती है और इनमें से क्वेश्चन हमेशा एक पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हम इस तरह पढ़ेंगे झीलों को कि हमें कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। एक वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। देखो, राजस्थान की झीलें, राजस्थान में दो प्रकार की झीलें होती हैं। कौन सी? खारे पानी की और मीठे पानी की। ठीक है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें बहुत कम है, जबकि मीठे पानी की झीलें क्या है, सर्वाधिक है। ओके। खारे पानी की झीलें ये पश्चिमी 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 मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। और जो मीठे पानी की होती है ये पूर्वी भाग, कौन से? पूर्वी भाग इसका, अरावली का, अरावली के पूर्वी भाग में ये झीलें पाई जाती है। ठीक है। खारे पानी की झीलें होती हैं जिनको एशिया में पलाया, अर्जेंटीना, साल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये लवणीय झील होती है। और मीठे पानी की झीलें होती है, इनका जो काम होता है सर्वाधिक होता है सिंचाई में, सिंचाई करना और पेयजल पीने के लिए काम में आती है। ये आपको मैंने मैप दिखा रखा है, ये राजस्थान का मैप है अकॉर्डिंग न्यू जिलों के अनुसार, जो नई जिले बने हैं उनके अनुसार। तो इसमें जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये तो अपनी खारे पानी की झील है, और जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो आपकी है मीठे पानी की झील। ठीक है। आप इससे शॉट ले लीजिएगा, या कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली झील अपनी जैसलमेर झील, जिसे हम रीबर झील के नाम से जाना जाता है, और ये है आपके सलूनबर सलूनबर जिले में स्थित है, जो उदयपुर से टूट के नया जिला बना है ना, वो सलूनबर जिला। जैसलमेर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर 1687 से 1694 के मध्य करवाया गया था। यह झील मीठे पानी की सबसे बड़ी, भारत की दूसरी, क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी जो झील है गोविंद सागर झील, भाखड़ा बांध बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आपकी? कौन सी झील है? जैसलमेर झील। कौन सी? जैसलमेर झील। आगे, इस झील में गोमती, झावरी और बागर नदियां अपना जल लाकर गिरती है। ये आपका हो गया झील, ये नदी हो गई आपकी गोमती, ये हो गई झावरी, और ये हो गई आपकी उनसे बागर नदी। ये अपना जल इसमें क्या हुआ है, उड़ेलती है। ठीक है। अगला है, इस झील में कुल 7 टापू है, जिसमें भील और मीना जाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू है वो उसका नाम है प्यारी। अगला है, इस झील में श्यामपुरा और भाट नहर, इसमें से ऐसे दो नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम है श्यामपुरा, नाम है श्यामपुरा, और एक का नाम है भाट। ये दो नहरें निकाली गई है, किसके लिए? सिंचाई के लिए। अगला है, इस झील में एक टापू बाबा का मगरा स्थित है, जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। इसके निकट कलात्मक छतरियां, ओके, और निकट की पहाड़ी पर रूठी रानी का महल, वेरी इंपोर्टेंट। रूठी रानी का महल किस झील के किनारे? जैसलमेर झील के किनारे, जैसलमेर झील के किनारे स्थित है। ओके, ये हो गया आपकी जैसलमेर झील। अगली झील आपकी राजसमंद झील। ठीक है। राजसमंद झील कहाँ पे है? राजसमंद, राजसमंद झील का, तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह द्वारा 1620 ईस्वी में कांकरोली में। इस झील में गोमती नदी अपना जल घेरती है। इससे पहले पढ़ा था जैसलमेर झील में भी कौन घेरती है ना, गोमती नदी अपना जल घेरती है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम पर, जिसमें नाम जिले के नाम पर रखा। यह राजस्थान की दूसरी झील है। पहली कौन सी थी? जैसलमेर झील, और दूसरी कौन सी है? राजसमंद झील। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियों के होने के कारण इसे 9 चौकी की पाल भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला है 9 चौकी की पाल पर 25 काली पत्रों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। किसका? मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास? मेवाड़ का इतिहास। 9 चौकी की पाल पर 25 काले संगमरमर के पत्थरों, काले संगमरमर के पत्थरों पर अंकित है, और इसे राज प्रस्तुति कहते हैं। और ये संसार की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। कौन सी राज प्रस्तुति? राज प्रस्तुति
अमरकाव वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। इसके किनारे द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता की छतरी स्थित है। तो द्वारकाधीश मंदिर, घेवर माता की छतरी कहाँ पे है? राजसमंद झील के किनारे। ओके, अगली झील आपको पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहाँ चलाई गई थी? पिछोला झील। लोग पढ़ते हैं इसका भी। पिछोला झील का निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में राणा लाख के द्वारा किया गया था। इस झील की जलापूर्ति सीसरमा और गुजरा दो नदियों द्वारा की जाती है, और इसे लिंक नहर भी कहते हैं। लिंक नहर ये प्रदेश सागर झील से जुड़ी हुई है, लिंक नहर के द्वारा। इस झील पर दो टापू है। इस दो टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास दो महल स्थित है। इन महलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इतिहासकार फर्ग्यूसन द्वारा राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। तो जगमंदिर और जगनिवास महल को फर्ग्यूसन ने किसकी संज्ञा दी है? विंडसर महलों की संज्ञा दी है। अगला है, जगमंदिर महल का निर्माण करण सिंह ने करवाया 1620 में, लेकिन इसे पूरा करवाया जगत सिंह प्रथम ने 1651। जगमंदिर महल में 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजी को शरण दी थी। जगनिवास महल निर्माण 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया। इस झील के किनारे गल की नटरी का चबूतरा स्थित है। इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है कि ये झील थी, इसमें यहाँ से लेकर एक क्या बांध दिया? रस्सी बांधी। एक नटनी थी, उसका नाम था गल की। उससे कहा अगर तू इसको पार कर देगी ना तो ये पूरा राजपाट को तुझे दे दूंगा। लेकिन ये पाठ यहाँ तक पहुंची। राजा को लगा कि ये पहुंचाएगी, तो राजा ने इस रस्सी काट दी और ये मर गई। उसका कारण ये बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, जिसे कहते हैं गल की नटनी का चबूतरा। राजमहल सिटी पैलेस, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा कराया गया, इस क्षेत्र। ओके, अगली झील। अगली झील आपकी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है, यह उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण 1678 में जयसिंह द्वारा थूर के तालाब के पास करवाया गया था। अगला, फतेह सागर झील देवली नामक गांव के पास स्थित है, इस कारण इसे देवली तालाब भी कहते हैं। अगला, कनौज के ड्यूक रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम क्या है? ड्यूक ने 1678 में इसकी नींव रखी थी। इसका पुनर्निर्माण महाराणा प्रताप सिंह द्वारा 1888 में किया गया था। ओके, इसके द्वारा महाराणा प्रताप सिंह द्वारा। इस झील में एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। नेहरू उद्यान है फतेह सागर झील में। इस झील में 1975 में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। फतेह सागर झील में पहली सौर वेधशाला 1975 में फतेह सागर झील में स्थापित की गई थी। इसका काम था सूर्य की क्रियाओं का अध्ययन करना। इस झील में सिर्फ उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसके द्वारा फतेह सागर झील के द्वारा उदयपुर शहर की जल आपूर्ति की जाती है। ओके, अगली झील आपकी आना सागर झील। इसका निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान के पिता आना जी, इसे अडोराज भी कहते हैं, द्वारा 1847 में करवाया गया था। आना सागर झील अजमेर के नागपाड़ और तारागढ़ के बीच 13 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। ओके, अगली है, इस झील का निर्माण लूनी नदी पर किया गया। पांडी नदी भी इसमें आकर गिरती है, यानी ये आना सागर झील है। क्या है? आना सागर झील। इसमें दो नदी, एक तो है आपकी बांडी नदी और एक है आपकी लूनी नदी, दोनों का जल इसमें गिरता है। ठीक है, अगला, इस झील में इस झील से अजमेर नगर की जल आपूर्ति होती है, और यह झील जब भर जाती है तो इसका जल अजमेर नगर में स्थित एक अन्य झील पाई सागर में चला जाता है। यह क्या है? पाई सागर झील है। यदि ये फान पे आ जाती है बारिश में तो इसका पानी कहाँ छोड़ दिया जाता है? इसका पानी छोड़ दिया जाता है पाई सागर झील में। इसमें पाई सागर झील में। अगला है, मुगल शासक जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग और उद्यान, यहाँ पे ये हो गया दौलत बाग, और यहाँ पे क्या? सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। किसने? जहांगीर ने। कला प्रेमी शाहजहां ने 1637 में इसके किनारे संगमरमर की बहारेदरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। यहाँ पे क्या करवाया था? बहारेदरी का निर्माण करवाया था। ओके, ये हो गई आनंद सागर झील के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगला है पुष्कर झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। पुष्कर झील है, इसका उपनाम है पंचम तीर्थ, पोखर तीर्थ, मंदिरों नगरी और तीर्थराज पुष्कर। अगला है, पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में स्थित है। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें जैसलमेर झील, प्राकृतिक झील की बात करें सबसे बड़ी पुष्कर झील। भौगोलिक मान्यता अनुसार इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी से। पुष्कर ऊंट मेला
पुष्कर कैमल फेयर एशिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला अब बढ़ता है पुष्कर झील में। कार्तिक मास को एकादशी को शुरू होता है, कार्तिक पूर्णिमा को खत्म होता है। ओके, अगला कार्तिक पूर्णिमा पर दूर दूर से हजारों तीर्थयात्री यहाँ पर सरोवर में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस झील में डुबकी लगाने से सारे त्वचा के रोग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस झील से लगभग 500 किलोमीटर दूर हिंदू मंदिर स्थित है और इसमें 52 स्नान घाट है। इन घाटों में वरा, ब्रह्म और गव घाट महत्वपूर्ण है। इन कितने? इसमें 52 घाट है। एक सबसे महत्वपूर्ण कितने हैं? 3 ही है। एक तो है वरा, एक ब्रह्म, एक घाट। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस झील के कारण मैडम मैरी ने महिला घाट का निर्माण करवाया। किसने? महिला घाट का निर्माण मैडम मैरी ने। और यहाँ पर महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी वो विसर्जित की गई थी और जिसे गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की अस्थियां किस झील में विसर्जित की गई? पुष्कर झील में, जहाँ पर क्या बना हुआ है? गांधी घाट बना हुआ है। ये पौराणिक मान्यता है। इनके अनुसार ये होता है कि भाई वेद व्यास ने यहाँ पे महाभारत लिखी। ओके, यहाँ पे कौन सी गुरु ग्रंथ साहिब लिखा। इस झील में विश्वामित्र ने तपस्या की। ऐसे कुछ पढ़। अगला है नक्की। नक्की झील है माउंट आबू से। कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। ओके, नक्की झील सिरोही जिले की पहाड़ी के इलाके माउंट आबू में एक सुंदर पर्यटन स्थल है। यह झील मीठे पानी की झील सबसे ऊंचाई पर स्थित। मीठे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठी पानी की झील कौन सी है? नक्की झील। ओके, जो सर्दी में अक्सर जम जाती है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ऊंचाई बनी हुई है ना इसलिए। अगला, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे नख या नाखून में नक्की झील के नाम से जाना जाता है। अगला, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण न सभी आनंद देने वाली यह झील चारों ओर से पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। इस झील के कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला है, इस झील के पास पहाड़ी में हाथी गुफा है। हाथी गुफा स्थित है। इसके पास पहाड़ी में टोन रोक और नन रोक दो चट्टान कितनी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? टोन रोक और नन रोक दो चट्टान स्थित है। यहाँ पे नक्की झील के किनारे। अगली है, गरासिया जनजाति अस्थि विसर्जन करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन कौन सी झील में करती है? नक्की झील में। अगला है, नक्की झील के किनारे रामकुंड के नीचे 16वीं शताब्दी का रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। रघुनाथ जी मंदिर कहाँ पे है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको मैंने 7 चीजें बताई। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता जरूर है, तो इन्हें आप जरूर अच्छे से वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिए, रिमाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो झील आएंगी वो थोड़ी आठवीं झील है उदय सागर झील। ठीक है, ये उदय सागर झील में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, कोई बात नहीं है। और आयर नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड़च हो जाती है, यानी ये आयर नदी है। ठीक है, ओके, और ये झील आपकी उदय सागर झील, इसमें गिरने के बाद फिर वापस निकलती है इधर, ठीक है, अपने संगम की तरफ। तो ये आई थी क्या नाम से? नाम से आयर नदी। और ये किस में गिर गई? उदय सागर झील में गिर गई। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। ओके, ठीक है। अगली है फाय सागर झील। फाय सागर झील की कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है और इस झील का निर्माण 1891 में अंग्रेज इंजीनियर फाय द्वारा करवाया गया था। अगला है बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। आप इन झीलों के सिर्फ ओनली लोकेशन याद रखो और कोई जरूरत नहीं है, इनको याद रखो। अगली है कोलाय झील। ये कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है और यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला है सदासमंद झील, जो कि जोधपुर में स्थित है। ओके, अगली है मोती झील, जो कि बर्तूल में स्थित है। बर्तूल की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? मोती झील को कहते हैं। और इस झील में नीलहरी शैवाल से युक्त एंटी खाद्य प्राप्त होती है। किसमें? मोती झील में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, ये अन्य मीठे पानी की झील है जो हमको ओलियन की लोकेशन ध्यान रखेंगे। पहली है बीकानेर में कौन सी? गजनेर झील, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। यानी बीकानेर जो गजनेर झील है, इसका पानी इतना स्वच्छ है कि इसमें अपना चेहरा है ना, साफ साफ दिख जाता है। अगला है, बूंदी में स्थित दुगारी झील, नवलखा झील, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, गंगानगर में बुड्ढा जोहर झील और झालावाड़ में मानसरोवर झील। तो आज हमारी कंप्लीट हो गई, क्या कंप्लीट हो गई आपकी कौन सी? मीठे पानी की झीलें। और कल हम देखेंगे खारे पानी झीलों के बारे में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि मुझसे कहाँ कमी रह गई समझाने में। ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।